हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 12 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि चियान अपने ड्राइवर से पूछता है कि एक बात बताओ, मैं पास्ट में किसी लड़की से प्यार करता था, बट अब जबकि मेरी पास्ट की मेमोरी जा चुकी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या मैं अब भी उस लड़की से प्यार करता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर चियान का ड्राइवर उसे बोलता है कि हाँ, अगर आप पास्ट में किसी लड़की से प्यार करते थे तो आप अब भी उसी लड़की से प्यार करते होंगे, भले ही आपके ब्रेन से कुछ मेमोरीज चली गई है जिसे आप भूल चुके हैं, बट आपकी बॉडी और आपका हार्ट वो चीज नहीं भूलता। यहाँ पर चियान कंफ्यूज रहता है कि आखिर वो क्यूटोंग से प्यार करता है या फिर क्यूनियान से। उसके बाद यहाँ पर चियान मन में ही सोचता है, अगर ऐसी बात है, बार बार मैं क्यूटोंग को क्यों रिजेक्ट करता हूँ और मुझे क्यूनियान के करीब जाने का मन क्यों करता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्यूनियान और चियान दोनों अपने बिजनेस डील के मीटिंग के लिए ओयोंग कपल के पास जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अच्छे कपल बनने की एक्टिंग करते हैं ताकि इनका जो बिजनेस डील का प्लान है वो सक्सेस हो जाए ओयोंग कपल के साथ। तो यहाँ पर क्यूनियान और चियान दोनों पियानो बजाते हैं और क्यूनियान उसे बोलती है कि इस बार कुछ गड़बड़ मत करना, हमें इस बार बिजनेस डील पक्की करनी है। और यहाँ पर क्यूनियान उसे किस करती है। तभी यहाँ पर जो ओयोंग कपल रहते हैं वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि यार तुम लोग बहुत अच्छे कपल हो। उसके बाद यहाँ पर चियान क्यूनियान को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाता है ओयोंग कपल से और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, इसका नाम सॉन्ग क्यूनियान है। उसके बाद यहाँ पर चियान भी उन दोनों कपल से क्यूनियान को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो यहाँ पर क्यूनियान फोन में लिख कर उन्हें बताती है कि वो बोल नहीं सकती और वो उनसे माफी मांगती है। फिर वो उनसे पूछती है, क्या मैं आपसे ऐसे मैसेज में टाइप करके बात कर सकती हूँ। तो यहाँ पर चियान उन्हें बोलता है, मेरी वाइफ बोल नहीं सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार इसके लिए कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओयोंग की जो वाइफ रहती है वो उसे बोलती है, वैसे मुझे इस मीटिंग में आने का मन नहीं था क्योंकि जब मैं पिछले बार आई थी तो चियान ने बहुत ही कोल्ड बिहेव किया था मेरे साथ, इनफैक्ट तुमने तो मुझसे हैंडशेक भी नहीं किया था अच्छे से। तो यहाँ पर क्यूनियान चियान को सपोर्ट करती है और बोलती है, मिसेस ओयोंग आप गलत समझ रही है, चियान ने उस टाइम आपसे हाथ इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि उस टाइम उसके हाथ में कुछ एलर्जी हुई थी, आपको भी वो एलर्जी ना हो जाए इसलिए आउट ऑफ कॉर्टेसी उसने आपसे हाथ नहीं मिलाया। तो यहाँ पर ओयोंग कपल उनसे पूछते हैं कि वैसे तुम लोग दोनों अपनी लव स्टोरी बताओ, तुम लोग एक दूसरे से कब मिले पहली बार। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि मैं बताती हूँ। उसके बाद वो चियान को बोलती है कि चियान मैं बताती हूँ और तुम उन्हें ट्रांसलेट कर देना। तो चियान उस ओयोंग कपल के लिए उसकी जो साइन लैंग्वेज होती है उसे ट्रांसलेट करके उन्हें बताता है और वो बोलता है कि हम लोग दोनों कॉलेज में मिले थे और कॉलेज में मैं अपने डिपार्टमेंट का सबसे मोस्ट पॉपुलर गाय था और क्यूनियान ने मुझे सबसे पहले देखा था और मेरे लुक्स को देखकर ही क्यूनियान अट्रैक्ट हो गई थी। तो यहाँ पर जो मिसेस योंग रहती है वो पूछती है कि वैसे तुम लोग दोनों की शादी कैसे हुई। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है, हो सकता है कि एक दूसरे की किस्मत में थे क्योंकि हम लोग दोनों की शादी हुई हमारी ग्रैंडमा की वजह से। क्यूनियान जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो एक डीफ और म्यूट कॉलेज हुआ करता था और उस कॉलेज में मेरी ग्रैंडमा जाया करती थी डीफ और म्यूट बच्चों को देखने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए। उसी कॉलेज में क्यूनियान और मेरी ग्रैंडमा एक दूसरे से मिले और मेरी ग्रैंडमा को क्यूनियान बहुत अच्छी लगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे से इंट्रोड्यूस करवाया तो मैं इसे देख कर ही समझ गया कि ये तो क्यूनियान है और हम लोग एक दूसरे के प्यार में आ गए और फिर हमारी शादी हो गई। तो यहाँ पर ओयोंग कपल जो रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग दोनों कितने अच्छे कपल हो। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अगर एक दूसरे के लिए सेम फील करता है तो हमेशा हमें एक्सप्रेस कर देना चाहिए, तभी एक परफेक्ट मैच कहलाता है। और फिर वो लोग चीयर्स करते हैं और बोलते हैं, मैं इस बिजनेस डील को पक्की करती हूँ। और ये सुनकर चियान और क्यूनियान बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने रूम में वापस आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि बहुत लेट हो चुका है, मैं जाती हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पर चियान उसे अपने पास बुलाता है तो क्यूनियान डर जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, मैंने आज अच्छी एक्टिंग नहीं की क्या। तो यहाँ पर चियान बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि मुझे तो लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है कि मैंने तुमसे क्या झूठ बोला। तो चियान बोलता है, तुमने मुझसे कहा था कि कॉलेज में मैं तुम्हारा क्रश हुआ करता था, क्या ये बात सच है। तो यहाँ पर क्यूनियान बोलती है, अब ये सब बातें मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि ये बातें मैटर करती है, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे आंसर दो, क्या कॉलेज में मैं तुम्हारा क्रश था। तो यहाँ पर क्यूनियान उसे बोलती है, हाँ कॉलेज में मैं तुम्हें
बहुत ज्यादा लाइक करती थी और तुम भी मुझसे लाइक करते थे। तो यहाँ पर चियान बिना कुछ सोचे समझे क्यू नियान को अपने करीब लाता है। यहाँ पर चियान को मन में ही फील होता है कि वो क्यू नियान के करीब आना चाहता है। हो सकता है कि वो क्यू नियान से ही कॉलेज में प्यार करता था और फिर वो उसे किस करता है। उसके बाद दोनों उस दिन एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। तभी यहाँ पर चियान उठता है और क्यू नियान को बहुत ही प्यार से देखता है और यहाँ पर तभी क्यूटोंग का कॉल आता है चियान को और वो उसे हॉस्पिटल बुलाती है। तो यहाँ पर क्यू नियान एक बार फिर से सैड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर चियान फिर से क्यू नियान को छोड़कर क्यूटोंग के पास जाता है। तो यहाँ पर वो बोलती है, अच्छा मुझे लगा था कि चियान सच में मुझसे प्यार करने लगा है, बट रात में हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब एक एक्सीडेंट ही था। वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं। और एक बार फिर से वो ये सब कुछ सोचकर रोने लगती है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि चियान क्यूटोंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है कि चियान अब मैं चल सकती हूँ। तो यहाँ पर क्यूटोंग जो रहती है वो जानबूझकर चियान के सामने नाटक करती है और गिर जाती है। तो यहाँ पर चियान उसे संभालता है और बोलता है कि आओ पहले तुम एक जगह बैठो फिर हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पर क्यूटोंग जो रहती है वो जानबूझकर ऐसा एक्टिंग करती है ताकि चियान उसकी केयर करे और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं वापस से इस बेड में और नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से जाना है। क्या तुम्हें भी मुझे देखकर बुरा फील होता है? तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है, क्या तुम मुझसे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आती है, ऐसा ही है ना? तो चियान बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्यूटोंग चियान को बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी, बट तुमने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। चियान मुझे तुमसे एक बात कहनी है, एक्चुअली मुझे तुम्हारी वाइफ क्यू नियान को देखकर जेलसी फील होती है। मैं उसे देखना पसंद नहीं करती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ तो मुझे उसे देखकर जेलसी फील होती है और दूसरी तरफ मुझे तुम्हारे प्यार पाने के लिए तुम्हें बेग करना पड़ता है। तो चियान तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम क्यू नियान को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? तो यहाँ पर चियान क्यूटोंग की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि मैं क्यू नियान को और हर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ क्यूटोंग जबरदस्ती चियान को हक करती है और बोलती है कि चियान प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। और वो बोलती है कि क्या तुम प्लीज मुझे एक बार हक कर सकते हो? ऐसे करके वो जबरदस्त चियान के करीब आने की कोशिश कर और फिर उसके बाद जब चियान नहीं समझता तो वो उसे जो विसल वाला नेकलेस होता है वो दिखाती है और बोलती है कि चियान इस विसल नेकलेस को देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आया? जब हम कॉलेज में थे तो तुमने इस पर देखो क्यू नाम का प्रिंट करवाया है और तुमने मुझे इसे गिफ्ट में दिया था और तुमने कहा था कि तुम मुझे पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करोगे। तो यहाँ पर चियान को याद आता है कि वो किसी लड़की को वो नेकलेस तो पहनाता है बट वो लड़की का चेहरा उसे याद नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया है, अब तुम्हारी बात, क्या तुम अपना प्रॉमिस इसी तरह तोड़ दोगे? मैंने तो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर चियान को लगता है कि वो लड़की क्यूटोंग ही है जिससे वो पास्ट में प्यार करता था। तो वो हक करता है और बोलता है कि क्यूटोंग मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यहाँ पर क्यूटोंग ये सब चीज झूठ बोलती है ताकि चियान को लगे कि चियान पास्ट में क्यूटोंग से ही प्यार करता था और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।